नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। जनकपुर धाम में गोली प्रहार का एक गोटे के हत्या, अभियुक्त पकड़ायल, अनुसंधान जारी। जनता आवास अंतर्गत घरक आस में रहल जनकपुर बसैया के दलित समुदाय और समस्या में निर्माण कार्य रुकला से 82 परिवार बेघर। प्रदेश दू सरकार से प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केंद्र आ जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सभा का काज तोकल समय में पूरा कर निर्माण पक्ष के प्रधानमंत्री से चेतावनी, मातहतक निकाय के सचेत कराओल गए। धनुषा के देवपुरा रुपैठा में 10 किलो चानी बरामद, तस्कर सब फरार। अब समाचार विस्तार में। धनुषा के जनकपुर धाम में गोली प्रहार का एक गोटे के हत्या कल गई। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 14 मुजेलिया प्रगति नगर में मनोज शाहक हत्या भेल। जनकपुर धाम वड़ा नंबर 1 निवासी शाह के हत्या करने आरोप में पंकज चौधरी पकड़ायल। आई भिनसर मुजेलिया स्थित चौधरी के घर में पहुंचल शाह संग पैसा के लेन देन के विषय में भेल विवाद उग्र रूप लेला के बाद चौधरी गोली प्रहार केने प्रत्यक्षदर्शी अमित शाह दावी कलक। ठेकेदार है आई पेट्रोल पंप है कि दुनू के लेन देन छलिए तो लेन देन बाकी छलिए तो अपन तगादा पटक करी छलिए एकरा के ताके बाद कही से आई हम निवारणे कर देवी। आई तो बैठल छलिए अली ल के सीधे एक दिन हमरो हाथ पकड़ के धाई धाई ठुकल के हम हाथ छोड़ा के जगह देवाल छेड़ के भगली तो हमरा में हम भागित भागे बुझलिए। अपना घर में गोली मार लगे। हाँ, वो अपना घरे में एक कंपाउंड में बैठल चलिए वही से गोली मारा। ठीक है जी, कई राउंड गोली मार लगे। 2 बेर फट आवाज आई। मनोज संगे अमित सेहो चौधरी के घर पहुंचल छल। घटना भेला लगले पड़ोसी के घर में नुकायल अवस्था में प्रहरी चौधरी के पकड़लक। चौधरी 2 थान हथियार सहित पकड़ायल। प्रहरी ओकरा संग सँ 1 थान कटुआ पिस्तौल, 1 थान ऑटोमेटिक पिस्तौल आ 19 राउंड गोली बरामद कयलक। आएर अनि त्यसपछि वडा प्रहरी कार्यालय मुजेलियाबाट प्रहरी परिचालित भयो। तत्काल उसलाई हाम्रो प्रहरीको गाडीमा रेस्क्यु गरेर तत्काल हस्पिटल लग्यो र अस्पतालमा लाँदाखेरि चाहिँ उसलाई उपचारको क्रममा मृतक घोषित गरेछ। र त्यसमा घटनासँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्दाखेरि जसको घर हो, जसको घरमा घटना भएको छ पंकज चौधरी, त्यो घटना नजिकै अर्को घरमा चाहिँ लुकी छिपिरहेको अवस्थामा उसलाई चाहिँ हामीले हतियारसहित एउटा कटुवा पिस्तौल अनि अर्को अटोमेटिक पिस्तौलको 19 राउन्ड गोली सहित उसलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ। अहिले घटना अनि त्यस घटनास्थलमा एउटा अटोमेटिक पिस्तौल छ जसमा 4 राउन्ड गोली लोड भएको थियो। चौधरी निर्माण व्यवसायी रहल से प्रहरी जनौलक। मृतक शाह धनुषा के सफी में रहल शिव आयल के मालिक छलैथ। गरीब तथा विपन्न के लिए सरकार से आनल गेल जनता आवास कार्यक्रम धनुषा में राहत से बेसी जनता के समस्या देना। आर्थिक सामाजिक रूप से पाछा पड़ल समुदाय के जमीन सहित आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के व्यवस्था करवा कहित सरकार आने जनता आवास कार्यक्रम के पदाधिकारी आ सरकार वाला बीच तालमेल नहीं भेला से जनकपुर धाम बसैया के मुसहर सब और पीड़ित बनल। रिपोर्ट। आवास विहीन सीमांतकृत तथा दलित समुदाय के बसोबासक लेल आवास उपलब्ध करेबाक उद्देश्य सहित आनल गेल जनता आवास कार्यक्रम और जिला जका प्रदेश 2 के 8 जिला में लागू छे। कार्यक्रम अनुसार प्रदेश 2 में 1-1 हजारक दर से आवास विहीन सीमांतकृत आ दलित समुदायक लेल आवास निर्माण करबाक लक्ष्य अछि। मुदा गरीब के घर देवा कह के शुरू कयल गेल ई कार्यक्रम में सरकार वाला बीच तालमेल नहीं भेला से लक्षित वर्ग लाभ नहीं पाबि के और पीड़ित बन रहल छे। यहाँ एकटा उदाहरण बनल छे जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वड़ा नंबर 24 बसैया के मुसहर समुदाय। जी, सरकार वाला के लापरवाही आ समन्वय के अभाव में बसैया के 82 घर परिवार और पीड़ित बनल छे। फूसक घर में जेन तेन बसवास कर रहल अतुका दलित समुदाय के घर देवाक सरकार से सपना देखाओल गेल छल। ओ सब अपन अपन घर सेहो जल्दी जल्दी में तोड़लक। बीतल अखाड़ 5 गते ताम झाम के संग शिलान्यास समेत कयल गेल। पक्का के घर पैवा कहत मुसहर समुदाय बहुत हर्षित छल। घर निर्माणक काज सेहो शुरू भेल, मुदा ओकर सभक सपना बीचे में टूटि गेल।
समस्या की ई दृश्य जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वड़ा नंबर 24 बसैया के दलित बस्ती के अछि। खास में ई बस्ती रहल जमीन गुठी के अछि। 7-8 साल पहिने अतुका दलित सब अपना सबके जमीन नहीं रहल कहैत कोनो सार्वजनिक जमीन उपलब्ध करा देबा स्थानीय नेता भर भरादमी आ अगुआ सब संग आग्रह कयने छल। तत्पश्चात समाजक लोक आ गुठी के महंत सहितक बैठक बैस क दलित सबके 20-20 हजार ल क 5-5 धूर जमीन वितरण कयल गेल छल। एकर बाद ओ सब झोपड़ी बना क गुजर बसर करऽ लागल। सब ठीके चल रहल छल, मुदा अखाड़ से जनता आवास कार्यक्रम अंतर्गत ओतऽ पक्का के घर बनाबऽ शुरू भेला बाद गुठी संस्थान प्रदेश 2 सरकार वड़ा कार्यालय आ लक्षित समुदाय विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर में मुद्दा दायर क देलक। परिणाम स्वरूप अदालत काम रोका आदेश देने अछि। पक्की घर बनाबऽ लागला बाद समाजक किछ लोग महंत आ गुठी संस्थान के चढ़ा बढ़ा क मुद्दा दियोने पीड़ितक आरोप अछि। सर कहल के से हमरा सुन के रहेला नहीं अवस्था से हमरा किस जमीन सरकार ही तो हमरा सुन के देल जाओ। तो पूरे गांव के लोग बैठल तो कल के हमरा सुन के 20,000 के रुपया यहाँ से दू आ सबके दै छी 5 धूर के जमीन आ ओहि पर यहाँ से घर बना के आ यहाँ से रह सकते कहियो नहीं बलू जा न जे उठ गेल गा तब उहे गाँव से कथी उल्टा सीधा कह के सरकार के अदालत में मुँह डाल खारे न टूटले आ काम शुरू भेले आ शुरू भेले जब कुर्सी पे अलै कि रोक देलकै रोका करा देलकै नहीं बनले बड़का साढ़े धिया पुता के एते दुख कटलकै से मत पूछल। महंत सेहो समाजक बैठक बैस क दलित समुदाय के तोकल रकम ल जमीन बांटल गेल स्वीकार करे छे। समाजक दबाव में आबि क तहिया मौखिक रूप में जमीन बांटल गेल कहैत अखन आबि क गुठी संस्थान जलेश्वर मुद्दा देने ओ कहि रहल अछि। ओ दलित सबसे उठाओल गेल 9,43,000 रुपया अपना जिला प्रशासन कार्यालय में जमा करौने दाबी समेत कऽ रहल छथि। तो हम कहलिए अहाँ सबके जे ना मन होइए हम तो एगो महंत रूप में छी, गाँव के संस्था है, गाँव सब जे मन होइए से अपन करू। हम संबंधित निकाय में हम जानकारी दै छी। हम जिलो प्रशासन में लिखित दिलिए, गुठियों में लिखित दिलिए कि एना मंदिर के जमीन में ये सब वही सिलसिला में ये सब जमीनों 5-5 धूर का प्रत्येक आदमी के गाँव के पूरा समाज से 5-5 धूर को उहे सब छुटिया कर दे दिलके। बाद में उहे समूह सब जे दिलके ओकरा सबके जमीन उहे सब प्रत्येक आदमी से 20-20 हजार रुपया के दर से 9,43,000 रुपया उहे सब वसूल का हमरा जिम्मा लगा दिलके। गाँव समाज में के हम नहीं लेली पैसा, गाँव समाज में के आदमी जब ओकरा सबके जमीन देवल कि उहे सब वसूल का हमरा दिलके कि ये स्थान के विकास में लगा दी। लेकिन हम स्थान में नहीं लगा कर हम जिला प्रशासन के जानकारी दिली आ जिला प्रशासन में जाकर जमा कर दिली। एम्हर गुठी संस्थान जलेश्वर के प्रमुख कुलदेव चौधरी जमीन देवाक नहीं देवाक विषय के निर्णय गुठी मात्र ल सकबा कहैत गाम समाजक लोक से कहले आधार में ककरो जमीन नहीं देल जा सकबाक स्पष्ट केलन। ओ महंत से कहल जका कोनो रकम गुठी में नहीं आयल सेहो स्पष्ट केलन। प्रमुख चौधरी अदालत से कयल जाय वाला निर्णय अनुसार आगा बढ़बाक सेहो बतौलन। जुन महन्तलाई दियो नि पैसा त्यो गुठीको आधिकारिक महन्त होइन र हामीले त्यो पैसासँग कुनै सम्बन्ध पनि छैन। हामीलाई पैसा पनि यहाँ बुझाएको छैन। त्यो महन्तले अफिसमा कुनै जानकारी छैन। गुठीले दिन मान्छ कि मान्दैन केन्द्र कार्यालयले हाम्रो त्यो हिसाबले जग्गा दिन मान्छ कि मान्दैन, नियम के हो ऐन के हो। त्यसरी महन्तले पैसा उठाएर कुनै ठाउँमा राखिदिनु भनेको त्यो राम्रो कुरो त होइन। प्रक्रियामा हाम्रो सरकारसँग कुरा लिनु पर्थ्यो। त्यो पैसाले पुग्छ पुग्दैन, दिन मिल्दैन, त्यो सम्बन्धी विषयवस्तु अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। एम्हर प्रदेश 2 के शहरी विकास तथा भवन कार्यालय जनता आवास कार्यक्रम के निर्देशिका अनुसार ओड़ा कार्यालय के सिफारिश के आधार में घर बनेबाक व्यवस्था रहल जिक्र कयलक अछि। वही अनुसार घर निर्माण करऽ लागला बाद अदालत रोक लगौने स्पष्ट कयलक अछि। ओकर की भेलै एहिठाम सबसँ पहिल किस्ता के रकम जे छै से छोड़लिए। ओ कार्यक्रम सब बनै छलै वही अवस्था में ओ बसहिया गुठी के जमीन छै। हम सब जे शुरुआत केलिए तो वार्ड कार्यालय ओहि के सिफारिश देलकै जे ई जमीन में एकरे सबके भोग चलन छै, एहिमे अहाँ सब बैस रहल छै, पहिनहु से फूसक घर बना कऽ रहै छलै। ताहिके आधार पर हम सब ई कार्यक्रम के सहमति दऽ कऽ कार्यक्रम शुरू करलिए। बाद में मटिहानी गुठी जे छै से एहिठमन उच्च अदालत जनकपुर में जे निषेधाज्ञा मुद्दा दऽ देलकै
तो ओहिठाम से हमरा सबके आदेश दऽ देलकै अदालत जे जाबत तक एहि मुद्दा के निर्णय नहीं होइ छै ताबे तक अहाँ सब उ कार्यक्रम नहीं करियो। तहिना जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वड़ा नंबर 24 के अध्यक्ष सत्यनारायण शाह सेहो बिक्री भ चुकल जमीन के अपन कहत गुठी संस्थान मुद्दा देने उपराग कऽ रहल छथि। हम अपने के गुठी संस्थान जलेश्वर के सेहो चिट्ठी पठा देने रहिए कि जनता आवास के अपने पैसा लऽ कऽ अथी कयने छी, ओहिमे मुद्दा उद्दा नहीं करऽ के लेल ओकरा सबके घर बनाबऽ के लेल अपने इजाजत ओकरा सबके मिलल है, ओ सब भोग चलन कर रहल है, ओहिमे कोनो हस्तक्षेप नहीं करू। एम्हर आके ओ की केलकै तऽ केकरो से नहीं बुझ के मुद्दा कर एना कऽ सरकार वाला बीच देखल गेल समन्वय के अभाव, औपचारिक प्रक्रिया पूरा नहीं कऽ के कयल गेल निर्णय, गाम समाजक बैठक से मौखिक रूप में जमीन बांटनाई सहित कारण से अतुका दलित समुदाय और समस्या भोगब बाध्य भेल छै। गरीबक लेल कहि कऽ सरकार से आनल गेल ई कार्यक्रम कार्यान्वयनक तह में लऽ जेबाक क्रम में एहन किसिमक झंझट सब देखल गेला से गरीब आ दलित सब बेघर भऽ कऽ रह बाध्य बनल छै। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में आकाश झा के संग राजेश झा के सहयोग में अजय शाह शिवाली। धनुषा के विकास में सहयोग पहुंचाने वाला दुटा महत्वाकांक्षी आयोजना के भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ शिलान्यास कयलनि अछि। मंत्री महासेठ धनुषा के ढलकेवर जनकपुर 6 लेन सड़क खंड के औढ़ी पुल आ जनकपुर ढलकेवर सिंचाई नाला निर्माण कार्य के शिलान्यास कयलनि अछि। औढ़ी पुल निर्माणक लेल 74 करोड़ 79 लाख आ नाला निर्माण के लिए 70 करोड़ 75 लाख में ठेका लग चुकल है। शिलान्यास समारोह में मंत्री महासेठ देश भर विकास गति लेने दावी कयलनि। आई के ई पुल जगह बारे में 6 लेन के प्रोजेक्ट मैनेजर कह देने हैं नेपाल के इतिहास में, और नेपाल में इतने बड़का 6 लेन के पुल आई दिन कतौ न है, 77 जिला में ना है वो पुल, 6 लाइन के पुल। 6 लाइन तो बहुत जगह बन रही है, लेकिन 6 लाइन के पुल आके महेंद्र नगर और नगर मिथिला नगर पालिका के में नेपाल के इतिहास में प्रथम बेर बन रहा है। मंत्री महासेठ विकासक काज में कोनो क्षेत्र संग भेदभाव नहीं कयल गेल सेहो दावी कयलनि। पुल आ नाला आयोजना के निर्माण पूरा करबाक म्याद 3 वर्षक रहल अछि। नाला निर्माण भेला बाद हजारों जनता सिंचाई के सुविधा पाओत, तहिना औढ़ी पुल 6 लेन के बना लागल अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत उपेक्षित वर्ग आ समुदायक राज्य के हरेक अंग में पहुंच नहीं भेला धरि समृद्धि के कल्पना कर नहीं सकबाक बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में आए पार्टी के जनकपुर धाम उप महानगर कमिटी दियाबाती आ छठ पावनि के अवसर में कने चियापान तथा शुभकामना कार्यक्रम में ओ एना बतौलनि अछि। मुख्यमंत्री राउत महिला, दलित, सीमांतकृत सहित उपेक्षित वर्ग तथा समुदाय राज्य के हरेक निकाय में पहुंच कायम कर सकला पर मात्र समृद्ध नेपालक सपना पूरा हेबाक बतौलनि। हमारे पर्व त्योहार हमें सद्बुद्धि हमें प्राप्त हो, पर्व त्योहार से हमारी जो समाज के आधा हिस्सा महिला है उनकी समान अधिकार मिले, अधिकार की जो अवसर है उसमें भी उन्हें पहुंच मिले। हमारे समाज तभी समृद्ध और विकसित हो सकता है जब हमारे समाज में रहे जो जिसे हम दलित कहते हैं, जिससे हम कहते हैं गरीब कहते हैं, जिससे कहते हैं जो कहिएगा जो सीमांतकृत समुदाय कहते हैं, वो सारे समुदाय संपन्न हो, सारे समुदाय के अधिकार मिले, सारे समुदाय मिलकर अपने गांव पालिका, एक नगर पालिका, एक प्रदेश और पूरे देश समृद्ध बनाए, ये मेरी शुभकामना। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के आंतरिक तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, प्रदेश सांसद राम आशीष यादव, समाजवादी पार्टी के नेता महाजन यादव, जनकपुर धाम नगर अध्यक्ष विष्णुदेव शाह लगायत नेता तथा कार्यकर्ता के सहभागिता छल। प्रदेश नंबर 2 सरकार जनकपुर धाम में प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र आ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना कयलक अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय आई जनकपुर धाम में कयने कार्यक्रम में मंत्री नवल किशोर शाह प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र आ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला के उद्घाटन कयलनि अछि। कार्यक्रम में मंत्री शाह आवश्यकता अनुसार के कर्मचारी नहीं रहलो पर कर्मचारी सब कार्यालय संचालन केने बतौलनि। पूर्ण
एकोटा विभाग के, चाहे वो प्रयोगशाला विभाग हो, चाहे आपूर्ति व्यवस्था विभाग हो, ओकर कर्मचारी हमरा सबके उपलब्ध नहीं है। लेकिन जहाँ कर्मचारी उपलब्ध भले उनका लऽ के हम सब ये कार्यालय के उद्घाटन कर रहल छे और हमरा पूर्ण आशा है कि निकट भविष्य में अखन तक हिनके सबके द्वारा जे छै से प्रयोगशाला के और जे छै आपूर्ति विभाग वाला आपूर्तियों के काज जे छै से तुरंत के तुरंत प्रारंभ क के जे अस्पताल के या प्रदेश के विभिन्न जिला स्वास्थ्य संस्था के जे आवश्यक वस्तु चाहिए, चाहे औषध हो, चाहे। कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्रालय के सचिव भरत मणि सुवेदी, जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह, प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कनेल लगायत के उपस्थिति छल। राष्ट्रीय जनता पार्टी धनुषा संसदीय क्षेत्र नंबर 3 के संपर्क कार्यालय स्थापना कलक अछि। राजपा आइ जनकपुर धाम में के कार्यक्रम में धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के सांसद तथा राजपा अध्यक्ष मंडल के सदस्य राजेंद्र महतो कार्यालय के उद्घाटन कयलनि अछि। एहि क्रम में सांसद महतो संसदीय संपर्क कार्यालय के स्थापना से एहि क्षेत्र के जनता के सहयोग पहुंचबाक बतौलनि। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के संसदीय संपर्क कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम और संसदीय क्षेत्र संपर्क कार्यालय के रूप में काम करते और ई कार्यालय की स्थापना से जनता के क्षेत्र के जनता के सेवा और सुविधा के लिए संपर्क स्थापित करे में आसान हेतु एक निश्चित जगह भेटले। ऐसे हमरा सबके पार्टी के साथी सबके भी संपर्क करे में आसान हेते। एहि क्षेत्र के नेता सब है, जैसे विधानसभा के सदस्य भेलै, मेयर भेलै, विभिन्न पद पर निर्वाचित लोग सब छे, उनका सबके भी एकटा संपर्क स्थापित करे के भेंट घाट करे के एकटा जगह भेलै। कर्ता सब दीपावली आ छठ पावनि के अवसर में शुभकामना आदान प्रदान सेहो कयने छल। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह, उप प्रमुख रीता कुमारी मिश्र, प्रतिनिधि सभा के सदस्य प्रमोद शाह, प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह, महासचिव राजीव झा लगायत के सहभागिता छल। अब व्यावसायिक विश्राम बाद राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सभक काज तोकल समय में पूरा कर निर्माण पक्ष के प्रधानमंत्री से चेतावनी, माथहत के निकाय के सचेत कराओल गए। धनुषा के देवपुरा रुपैठा में 10 किलो चानी बरामद, तस्कर सब फरार। सप्तरी के खेलकूद समिति में 5 महीना से तालाबंदी जारी, खिलाड़ी सब समस्या में। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सभा काज तोकल गेल समय से पहिने ही पूरा कर संबंधित मंत्रालय आ माथहत के निकाय के सचेत करौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सभक काज तोकल गेल समय से पहिने ही पूरा कयल जेबाक दिस संबंधित मंत्री, विभाग आ आयोजना प्रमुख सबके कड़ा निर्देशन देलनि अछि। आइ प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के एक्शन रूम से 6टा राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सभक काजक प्रगति विवरण लैत आइ काज के तीव्रता देबऽ सेहो प्रधानमंत्री ओली माथहत के आयोजना प्रमुख सबके निर्देशन देलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सभक काज के तोकल गेल समय से पहिने ही पूरा कर संबंधित सब निकाय के निर्देशन देने ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन जानकारी देलनि। त्यस क्रममा 6वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, त्यसमध्ये पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, त्यसै गरी लाकी राजमार्ग, सिक्टा आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, त्यसै गरी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना र रानी जमरा सिंचाई आयोजनाको प्रत्यक्ष आयोजना प्रमुखसँग नै त्यहाँको जानकारी लिने र आवश्यक निर्देशन दिने कामहरू भयो। असौसम्मको कामको प्रगति हेर्दा राम्रो काम भइरहेको र उल्लेख्य प्रगति भएको
तर अझै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राष्ट्रिय गौरव अथवा गौरव गर्न लायक ढङ्गले काम गर्न र निर्धारित समयमा सकाउन। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक्शन रूम से प्रधानमंत्री ओली पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग, अपर तामाकोसी जलविद्युत आयोजना, सिक्ता सिंचाई आयोजना आ भेड़ी डाइवर्सन सिंचाई आयोजना सहित 6टा राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सभक काजक प्रगति विवरण के विषय में जानकारी लेने चले थे। कार्यक्रम में ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पुन, अर्थ मंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा आ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई तथा संबंधित मंत्रालय के सचिव सब सहभागी रहल छल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस की युवा नेता गगन कुमार थापा सरकारक काज उत्साही हेबाक अवस्था नहीं रहल बतौलन अछि। पूर्व मंत्री सेहो रहल कांग्रेस नेता थापा अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा के कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपन काज के गति देव नहीं सक रहल दावी सेहो कयलनि अछि। आइ काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ नेपालक इतिहास में मजबूत सरकार बनलो पर ई वैज्ञानिक तरीका से काज कर नहीं सकल सेहो बतौलनि। नेपाल ट्रेड युनियन बलियो हुनुहुन्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। प्रधानमन्त्रीको इन्टेन्सनमा मेरो कहिले पनि क्वेसन छैन। नेपाल राम्रो होस् भन्ने चाहनु भएको, यत्रो वर्ष सङ्घर्ष गरेर आउनु भएको, तर सुर पक्राउन सक्नु भएन, त्यसलाई गति दिन सक्नु भएन। त्यो गति दिन नसक्दै गर्दा उहाँलाई मद्दत गर्नुपर्ने कसले, खास गरिकन अहिले हामीले कुरा गरेको विषयमा सबैभन्दा बढी मैले पार्लियामेन्टमा बोलेर भनेको छु, नेपालको एउटा क्वालिफाइड मान्छे आजको दिनमा नेपालले अर्थमन्त्रीको रूपमा पाएको छ। तपाईँहरूले त गौरव गर्ने कुरा छ, तपाईँहरूको आफ्नै भित्र क्याडर हुनुहुन्छ, यत्रो वर्ष काम गरेर जानुभएको। तर अनफर्चुनेटली भइदियो के भने उहाँ प्रधानमन्त्री के अरे उहाँ सिंहदरबार छिरेर अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा अर्थमन्त्री भइसक्नु भयो। तर उहाँलाई अहिले पनि के लाग्छ भने गभर्नरै हो भने जस्तो लाग्छ। त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले पनि दुःख पाउन थाल्यो। गभर्नर भएपछि के गर्नु पर्यो भनेदेखि भने त्यो त्यसले रेगुलेट गर्दै गर्दा त ब्याङ्क पनि यहाँ यो पनि पर्ने भयो, स्वायत्त जाने भन्दै गर्दा। र त्यो रेगुलेटरको रूपमा मोनिटरी पोलिसी, म्याक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटीको लागि काम गर्नुपर्ने ब्याङ्कको जिम्मेवारी र अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी धेरै फरक कुरा हो। त्यहाँनिर जाँदै गर्दाखेरि उहाँले पनि त्यसलाई सही ढङ्गले गति दिन सक्नु भएन। यसको एउटा कारण छ। अर्को कारण खास गरी नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको साथीले जहिले पनि भन्ने गर्नुभएको सबै कुरा वैज्ञानिक हुनुपर्छ भनेर भन्नु चाहिँ वैज्ञानिक भएन। किन वैज्ञानिक भएन भने यहाँ आग्रह छ। आग्रहलाई केले काट्नुपर्छ भने आग्रहलाई प्रमाणले काट्नुपर्छ, आइडियोलोजीलाई जहिले पनि एभिडेन्सले काट्नुपर्छ। यहाँ अज्ञानता छ, अज्ञानतालाई ज्ञानले काट्नुपर्छ, इग्नोरेन्सलाई नलेजले काट्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ जडता छ, जडतालाई गतिले, इनर्सियालाई पोटेन्सियलले काट्नुपर्छ, अनि बल्ल वैज्ञानिक हुन्छ। आग्रह भयो, जडता भयो, अज्ञानता भयो त्यो वैज्ञानिक हुँदैन। प्रमाण भयो, ज्ञान भयो, गति भयो भने वैज्ञानिक हुन्छ। यो सरकारले त्यो वैज्ञानिक ढङ्गले सोच्न सकेन। मैले यहाँ उभिएर सरकारलाई गाली गर्न आएको होइन। मैले खालि मैले चाहने कुरा एज ए इन्डिभिजुअल मैले त सरकारबाट के चाहेको थियो भने यसले यस्तो गजब काम गरोस्। कांग्रेस नेता थापा अर्थमंत्री खतिवड़ा अर्थमंत्री के जेहन नहीं होकर नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर के रूप में प्रस्तुत भेला से देशक आर्थिक विकास के गति सहज तरीका से आगा बढ़ा नहीं सकल सेहो टिप्पणी केने छले थे। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फ्यूचर पॉलिसी सिल्वर अवार्ड प्राप्त कयलक अछि। वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल आ संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नियोग संघ के सहकार्य में नेपाल के संविधान शांतिपूर्ण रूप में द्वंद्व व्यवस्थापन तथा युवा सहभागिता आ अधिकार में हासिल केने सफलता के पहचान कर नेपाल के ई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान कयल गेल अछि। सर्बिया में आयोजित वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल के 141वां सम्मेलन के क्रम में राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल के ई अवार्ड प्रदान कयल गेल छल। यह अवार्ड बुध दिन अध्यक्ष तिमिल सिन्हा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समारोह के बीच हस्तांतरण केलनि अछि। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली विश्व स्तर के ई अवार्ड शांति, समावेशिता आ विकास नीति में नेपाल लेने सही रास्ता के सम्मान भेल कहैत संपूर्ण नेपाली जनता के बधाई देलनि अछि। ओ नेपालक संविधान शांति, समानता आ विकासक क्षेत्र में लेने भविष्य संबंधी सही नीति के सम्मानक रूप में अपना ये अवार्ड लेने सेहो स्पष्ट केलनि। बधाई भन्न चाहन्छु। यो नेपालले प्राप्त गरेको सफलताको सम्मान हो, नेपालीहरूका उपलब्धिको सम्मान हो, नेपालले लिएको बाटोको सम्मान हो, नेपालले जस्ता नीतिहरू लिएको छ त्यसलाई
फ्यूचर पोलिसी सम्बन्धी, भविष्यका नीति सम्बन्धी जुन अवार्ड दिइन्छ विभिन्न विषयमा, त्यसका विभिन्न पक्षहरू हामी सम्मानित भएका छौँ। नेपाल सम्मानित भएको छ, हाम्रा प्रयासहरू सम्मानित भएका छन्, हाम्रा सफलताहरू सम्मानित भएका छन्। यो सम्पूर्ण नेपाली जनता शान्ति, समानता र विकासका पक्ष सङ्घर्षको उपलब्धिको सम्मान हो। हाम्रो संविधानको मुख्य सार तत्व बन्ने हो भने संविधान द्वंद्व व्यवस्थापन, युवा सहभागिता आ अधिकार में प्राप्त कैने सफलता के सम्मान करैत नेपाल के वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल विश्व स्तर अवार्ड प्रदान कयल गेल अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जापान सरकार के मैत्रीपूर्ण निमंत्रणा में सम्राट नोरुहितो के गद्दी आरोहण के विशेष समारोह में सहभागी भएका आई टोकियो से स्वदेश देश घुरल अछि। ओकरा जापानी विदेश मंत्री के विशेष सहायक मासाशी ओगावा, जापानक लेल नेपाली राजदूत प्रतिभा राणा तथा जापान स्थित नेपाली दूतावास के अधिकारी सब विदाई कयलनि अछि। राष्ट्रपति भण्डारी के संगे गृह मंत्री राम बहादुर थापा, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, राष्ट्रपति कार्यालय के सचिव डॉक्टर हरि पौडेल, राष्ट्रपति के प्रमुख स्वकीय सचिव डॉक्टर भेषराज अधिकारी तथा परराष्ट्र मंत्रालय आ राष्ट्रपति कार्यालय के उच्च पदस्थ अधिकारी तथा संचारकर्मी ओहि दिस गेल छल। पोषण संबंधी विश्व सम्मेलन में सेहो नेपाल में होबय लागल अछि। राष्ट्रीय योजना आयोग बुध दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ अगिला कार्तिक 18 गते से काठमांडू में इस सम्मेलन आयोजना करऽ लागल जानकारी करलक अछि। बेसी पोषण सेहो कुपोषण रहल संदेश देवा आयोजना होबय लागल सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देश के सरकारी प्रतिनिधि आ विज्ञ सब सहभागी हैत। 4 दिन धरि चलय वाला सम्मेलन में कुपोषण से मुक्ति पयबाक लेल आवश्यक रणनीति तय करबाक विषय में परामर्श केंद्रित रहत। नेपाल में अखन 28.6% बाल बालिका कुपोषण के शिकार बनल सरकारी तथ्यांक अछि। सम्मेलन में पोषण के क्षेत्र में कार्यरत 100 से बेसी अंतर्राष्ट्रीय संघ संस्था के प्रतिनिधि सब सेहो सहभागी हैत। एम्हर नेपाल में इहे अगहन 5 आ 6 गते ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजना होबय लागल अछि। स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक सभक संस्था नेपाल इपान आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ इस सम्मेलन आयोजना हेबाक औपचारिक जानकारी करलक अछि। नेपालक ऊर्जा के उत्पादन, बाजारीकरण आ एहि के लेल आवश्यक बाहरी लगानी जुटेबाक मुख्य उद्देश्य के संग ई शिखर सम्मेलन आयोजना करऽ लागल इपान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे जानकारी देलनि। त्यहाँको सेन्ट्रल औडा सेसन राखेका छौँ। यो मुख्य 6वटा सेसन राखेका छौँ। यो मुख्यतः पहिलो दिन हामी विद्युत व्यापार, विद्युत बजार, हाम्रो नेपालको विद्युतको कहाँ बजार हुन सक्छ, नेपालको माग कति हो, हामी भित्र कति खपत गर्न सक्छौँ, बाहिर कति खपत निर्यात गर्न सक्छौँ, यस्ता कुरामा यो गर्ने प्रक्रियाहरू जस्तै अब भारतमा पठाउने वा बङ्गलादेश पठाउने भने कसरी हामी गर्न सक्छौँ, यी सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्छौँ। र ती सम्बन्धी छलफल गर्नलाई हामीले भारत र बङ्गलादेशका सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरू, पिटिसी इन्डियाबाट, इन्डियन एक्सचेन्ज होला, सिआरसी इन्डिया, सिए, एनभिभिएन जस्ता सबै सरकारवाला संस्थाहरूलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। पावर मिनिस्ट्री अफ इन्डिया र यिनीहरू प्रायबाट आउने प्रतिबद्धता आइसकेको छ। दोस्रो दिनमा हामीले अलिकति स्रोतको कुरा गर्छौँ र स्रोतको कुरा गर्दाखेरि मुख्य किनोट स्पिच फाइनेन्सिङ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा अर्थमन्त्रीज्यू आफै उपस्थित भएर किनोट स्पिच दिनुहुन्छ र त्यसमा फर्स्ट डेको अलिकति इलाबरेट गर्ने हो। म सिसीलाई दिन खोजेँ, मैले सरस्वती भन्दा सिसीले इलाबरेट गरेर दोस्रो दिनमा चाहिँ हामी वित्तीय व्यवस्थापन र आई शिखर सम्मेलन में भारत, बांग्लादेश, चीन, कनाडा, नीदरलैंड, बेलायत, अमेरिका तथा जापान सहित विभिन्न देशक 700 से बेसी ऊर्जा क्षेत्र विज्ञ सब सहभागी हैत।
एहि शिखर सम्मेलन में अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा नेपालक ऊर्जा क्षेत्र में आवश्यक लगानी के विषय में कार्यपत्र प्रस्तुत करबाक कार्यक्रम समेत रहल अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद धनुषा के देवपुरा रुपैठा में 10 किलो चानी बरामद, तस्कर सब फरार। आ सप्तरी के खेलकूद समिति में 5 महीना से तालाबंदी जारी, खिलाड़ी सब समस्या में। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वडा नंबर 20 देवपुरा रुपैठा से 10 किलो चानी प्रहरी बरामद कयलक अछि। अवैध रूप में भारत दिस नुका क ल जा रहल अवस्था में सशस्त्र प्रहरी ई चानी बरामद कयलक अछि। आय ना 47 प 2727 नंबर के मोटरसाइकिल में नुका क राखल गेल 2टा चानी के पैकेट सशस्त्र प्रहरी बरामद कयने सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राजेश उप्रेती जानकारी देलनि। गणक सहायक प्रहरी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार झा आ देवीडा के रंजीत कुमार तिवारी के कमांड में खटल टोली शंका के आधार में मोटरसाइकिल पाछा करैत गेला बाद तस्कर सब मोटरसाइकिल छोड़ कर भागल छल। बरामद भेल चानी जनकपुर भन्सार कार्यालय में बुझा कऽ और अनुसंधान भ रहल सशस्त्र प्रहरी जनौलक अछि। पशुपति क्षेत्र विकास कोष घाट सेवा केंद्र के कर्मचारी सभक सेवा सुविधा बढ़ेबाक सहमति केलक अछि। घाट सेवा केंद्र के कर्मचारी सब अपन सेवा सुविधा बढ़ेबाक मांग संबोधन नहीं केने कहैत आइ भिनसर सब काज ठप केला बाद कोष तत्काल संबंधित पक्ष संग परामर्श कऽ ओकर सभक सेवा सुविधा बढ़ेबाक सहमति केने अछि। घाट सेवा केंद्र के कर्मचारी सब संग ओकर सभक सेवा सुविधा वृद्धि करबाक विषय में सहमति भेल जानकारी कराओल गेल अछि। दिनौँ किनभने यो खालको यदि अभ्यास भयो भने भोलिका दिनमा अन्य क्षेत्रमा पनि यही खालको देखासिकी हुने गर्छ। यो त संवेदनशील क्षेत्र हो। तर हामी अब एउटा के विषयमा चाहिँ गम्भीर छौँ भने भोलिका दिनमा मानवीय एउटा बनाउन आकांक्षाले हुने यो खालका कुराहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नै पर्छ र मैले काम रोकेँ त्यसपछि के गर्छस् भन्ने खालको बार्गेनिङ गर्न चाहिँ दिनु हुँदैन। त्यसैले सम्बोधन गर्ने क्रम समयमै गर्नुपर्छ। सहमति अनुसार घाट सेवा केंद्र के कर्मचारी सब अब एकटा सब जड़ौल बापत 1200 रुपया से 1500 रुपया धरि पाओत। तहिना दवाई इलाज खर्च 5000 से बढ़ाकर 15000 पहुँचाओल गेल अछि। तहिना अवकाश पोला से उपदान बापत 5 लाख देल जायत। एहि बीच काठमांडू महानगरपालिका वडा नंबर 8 के वडा अध्यक्ष डंगोल 15 वर्ष से बेसी काज केने घाट सेवा कर्मचारी सबके 5 लाख उपदान देबाक सहमति प्रति असंतुष्टि जनबैत कमती में 10 लाख पहुँचाब अपना प्रयास करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। एम्हर घाट सेवा के कर्मचारी सब सेहो 15 वर्ष सेवा पूरा कयने अपना सबके 5 लाख मात्रे उपदान देबाक सहमति कयल गेल में असंतुष्टि व्यक्त केने छल। एहि बीच पशुपति क्षेत्र विकास कोष विद्युतीय शवदाह गृह के क्षमता विस्तार करबाक योजना सेहो आगाँ बढ़ौने अछि। विद्युतीय शवदाह गृह के क्षमता विस्तार कर एकटा शव दहन करयवला मशीन और जड़ान करय लागल कोषक सदस्य सचिव जानकारी देलक अछि। अखन पशुपति के विद्युतीय शवदाह गृह में शव दहन के लेल 2टा मशीन राखल गेल अछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के पदाधिकारी अनुचित तरीका से जनप्रशासन केंद्रीय विभाग के विभागीय प्रमुख नियुक्त करने आरोप लगबैत स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन आ नेपाल विद्यार्थी संघ आय विभाग में तालाबंदी केलक अछि। बीतल वर्ष में प्राध्यापक के विभागीय प्रमुख बनावला प्रचलन के तोड़ कर उप प्राध्यापक के निमित्त प्रमुख बनाओल गेल कहैत संघ के जन प्रशासन कैंपस इकाई आंदोलित बनल अछि। त्रिवी निमित्त प्रमुख प्राध्यापक यशोदा काफले के 3 महीना कार्यकाल पूरा भेला बाद उप प्राध्यापक हरिभक्त शाही के निमित्त प्रमुख नियुक्त कयलक अछि। शाही के नियुक्ति के संगे विद्यार्थी आंदोलन में उतरल अछि। वरिष्ठतम प्राध्यापक के विभागीय प्रमुख नियुक्त कयल जेबाक एकटा व्यक्ति 2टा संस्था के प्रमुख राखल नहीं मिलबाक आ विभाग में आवश्यक कर्मचारी दरबंदी उपलब्ध कराओल जेबाक मांग सहित तालाबंदी कयल गेल संघ के इकाई अध्यक्ष सुदीप श्रेष्ठ बतौलनि अछि। आब खेल समाचार।
5 महीना से तालाबंदी कयल गेल सप्तरी जिला खेलकूद विकास समिति के कार्यालय संचालन में आना खिलाड़ी सब मांग कयलक अछि। तालाबंदी के कारण खेलकूद क्षेत्र में बहुत क्षति भेल सप्तरी के भारोत्तोलन के खिलाड़ी तथा संघ के पदाधिकारी सब उपराग कयलक अछि। ओ सब अविलंब ताला खोलावा प्रयास कर राष्ट्रीय खेलकूद परिषद तथा संबद्ध निकाय संग मांग करैत और व्यवस्था कयला पर दबावमूलक कार्यक्रम करबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। सप्तरी भारोत्तोलन संघ आइ कयने दियाबाती तथा छठ पाबनि के शुभकामना तथा तालाबंदी के कारण भेल समस्या के विषय में कयने कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारी तथा खिलाड़ी सब समिति में भेल लगातार के तालाबंदी के कारण खिलाड़ी सबके मनोबल सेहो खसल उपराग कयने छल। खिलाड़ी मनोज यादव आ प्रशिक्षक पुंती यादव तालाबंदी के कारण खिलाड़ी सब विभिन्न सेवा सुविधा सब वंचित भेनाइ के संगे अभ्यास सेहो प्रभावित होइत आयल बतौलनि। और जिला में 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद साग में सहभागी हो वाला खिलाड़ी सब उच्च मनोबल के संग तैयारी में जुटलो पर सप्तरी में निराशा देखल गल अछि। कार्यक्रम में नेपाल खेलकूद पत्रकार मंच सप्तरी के अध्यक्ष मनोज कुमार माझी, कराते प्रशिक्षक संजय परियार, भारोत्तोलन संघ के उपाध्यक्ष प्रेम यादव लगायत के सहभागिता छल। बीतल जेठ 7 गते जिला खेलकूद विकास समिति के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र वर्मा के नेतृत्व में समिति के बहुमत पदाधिकारी अध्यक्ष अमर खवास आ कार्यालय प्रमुख दिनेश भुजेल के काज करबाक तौर तरीका के विरोध करैत तालाबंदी केने छल। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। जनकपुर धाम में गोली प्रहार का एक गोटे के हत्या, अभियुक्त पकड़ायल, अनुसंधान जारी। जनता आवास अंतर्गत घरक आस में रहल जनकपुर बसैया के दलित समुदाय और समस्या में निर्माण कार्य रुकला से 82 परिवार बेघर। प्रदेश 2 सरकार से प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केंद्र आ जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सभा काज तोकल समय में पूरा कर निर्माण पक्ष के प्रधानमंत्री से चेतावनी, मात हतक निकाय के सचेत कराओल गया। आधौनसा के देवपुरा रुपैठा में 10 किलो चानी बरामद, तस्कर सब फरार। बेस्ता अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।